थी उसको उसका पता चल जाता ये बात है। तो जब तक बाद में मिलते नहीं ना नहीं, अगर इस तरीके से पता हो इजलास तो ये सब सब आएगा, छह ला रहा है ये बस ये आपने दो नहीं, ये बैंक से मैंने निकाल के दो ठीक तो अभी बैंक से मैंने निकाल दिया कि अमानत भाई ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक सच्चा वाक़या आपको सुनाता हूँ। कहा जाता है कि जब तक लालची लोग इस माशरे में मौजूद हैं हमारे यहाँ इर्द गिर्द, तो ठग जो हैं, जो नौसरबाज हैं, वो भूखे नहीं मरते जी। और ये जो आज वाला किस्सा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जी कुछ दोस्त हैं हमारे क्वेटा के, पठान भाई हैं, और वो गुजरांवाला आते हैं सामान लेने। ये सैनिटरी का सामान उनका बिज़नेस है, अच्छा खासा बिज़नेस है माशाल्लाह। तो वो सामान लेने आते हैं, तो यहाँ लाहौर में उनके साथ एक दोस्त उन्हें मुलाकी हो जाता है, मिल जाता है उनका दोस्त जो है। तो वो उन्हें तरगीब देता है कि जी अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ आप अगर ये सामान ले रहे हैं तो वो पैसे आप क्यों ना इन्वेस्ट करें एक जगह, मैं जानता हूँ, और वो है जी डूंगा बूंगा। ये भावलनगर ज़िले में आता है जी। डूंगा बूंगा एक थाना है, बड़ा मशहूर थाना है, और वहाँ के कुछ दोस्त हैं जो डॉलर्स देते हैं। बहुत सस्ता डॉलर मिल रहा है, और आपको पता है मार्केट में डॉलर क्या है, तो क्यों ना हम ये डॉलर ले लें जी। तो अब होता कुछ यूँ है कि जी उनको पता होता है कि जी 1.5 करोड़ इसके पास है, जो ये वहाँ से सामान लेने आया है गुजरांवाला से। तो ये साहब जो हैं हमारे दोस्त, ये भी लालच में आ जाते हैं और वो डूंगा बूंगा पहुँच जाते हैं। अब डूंगा बूंगा में इनकी मुलाकात होती है जी। एक मुजीबुर रहमान साहब हैं, कोई अमानत अली हैं, कोई आशिक हैं। ये तीनों जो हैं नूरजहाँ के बेटे हैं। ये वो वाला नूरजहाँ नहीं है जो मलका तरन्नुम है, ये और वहाँ का कोई नूरजहाँ था, शरीफ आदमी था। और एक मोहम्मद अहमद वल्द जो हैं, ये मुजीबुर रहमान है जी। अब मोहम्मद अहमद जो है मुजीबुर रहमान के बेटे हैं, 3 भाई है, एक भतीजा है। तो ये मिल जाते हैं, ये उन्हें डॉलर्स दिखाते हैं और कहते हैं जनाब ये डॉलर हैं, आप चाह के दिखा लें जी, चला लें। तो वो साहब जो हैं वो डॉलर्स लेके मार्केट में जाते हैं, दिखाते हैं, तो डॉलर्स बिल्कुल ठीक है। तो अब फिर उनका सौदा हो जाता है जी। 2-4 दिन में एक दूसरे से एतमाद का रिश्ता बहाल होता है, खाने खिलाते हैं, जिनकी वीडियोज़ ये बना लेते हैं। और वो वीडियोज़ आप देख चुके हैं पहले शुरू में कि जी वो बैठे हुए हैं, हाफिज़ आँखों से नाबीना हैं वो साहब जो हैं, और उनके दूसरे भाई भी नाबीना है, और उनके बाद वो पैसे भी नाबीना ही वसूल कर रहे हैं ताकि कल को एविडेंस बने तो वो कहेंगे ये तो आंखों से अंधा था। तो जनाब सौदा तय हो जाता है, और 1.5 करोड़ लेके वो वहाँ बैंक से यानी निकलवाते हैं कुछ पैसे, और भी कुछ उनके पास थे, कुछ बैंक से निकलवा लिए उन्होंने, और डूंगा बूंगा बैंक से, बैंक इस्लामी से। और उसके बाद ये गए पैसे लेके, तो उन्होंने कहा जी कि वो जो डॉलर्स लेके गाड़ी आ रही है वो थोड़ी लेट है, तो हम बाहर निकल के चले जाते हैं मोटरसाइकिल पे। तो उसे मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं, वो मोटरसाइकिल की भी तस्वीर बना लेते हैं। खान साहब बड़े सियाने बन रहे थे, और आपको पता है कि सियाना बंदा जो ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है उसका अंजाम। तो अब गए जी, तो एक डाला सर्फ आया जी ब्लैक कलर का, बगैर नंबर प्लेट। उसमें से उन्होंने एक पेटी, जिसकी आप तस्वीर दे चुके हैं डॉलर्स की, तो वो फटाफट इन्होंने वीडियो बनाई उसकी कि ये डॉलर्स हैं और सही हैं। तो डब्बा बंद किया, और डब्बा बंद करने के बाद उसी मोटरसाइकिल पे बैठे और वापस रवाना हो गया। डाला जो था सर्फ वो चला गया वापस, और उन्होंने कहा जी पीछे पुलिस भी आ सकती है, तो जल्दी से हम निकलें। अब खान साहब पीछे डब्बा लेके बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पे डॉलर्स का, और बड़े खुश हैं कि जनाब मेरे तो वारे न्यारे हो गए, और इस दफ़ा मैं जाके बताऊंगा भाई को इस बिज़नेस इस तरह होता है। अभी वो इनके घर की गली जहाँ जो ये सामान रहते हैं डूंगा बूंगा में, ये मुजीबुर रहमान साहब वगैरह, तो उनके घर की गली के करीब पहुँचते हैं तो आगे से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आती है नई जी, और उसमें से फिर मुसल्ला लोग निकलते हैं, और वो पुलिस वाले होते हैं सफ़ेद कपड़ों में बकौल इनके। और उन्होंने कहा जी अच्छा तो फिर डॉलर लेंदे हो, तुहाडी ऐसी की तैसी। तो वो डिब्बा उनसे उन्होंने ले लिया, और उसके बाद वो चले गए। अब खान साहब जो हैं ये भागे वहाँ से, और उन्होंने कहा जी हम तो फंस गए, अब रेड हो गया। उन्होंने कहा जी रेड हो गया। ये जो साथ उसका बेटा था वो आंखों से अंधा तो नहीं है, जो अहमद है, मोहम्मद अहमद जो है मुजीब का बेटा।
खान साहब आ गया जी, कॉल की उन्होंने कहा यार वो हमारे पे, उन्होंने कहा जी ओहो वो तो पैसे पुलिस का रेड था और उन्होंने चालान कर दिया, मुकदमा दर्ज हो गया आपके ख़िलाफ़, और वो जो जनाब अब जज साहब जो हैं वो पैसे मांग रहे हैं और वो कहते हैं वो भी जब्त हो गए आपके पैसे सारे, डॉलर्स भी हमारे जब्त हो गए। रोना शुरू कर दिया जी उसने फ़ोन पे जो हाफिज़ साहब थे कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। और अब खान साहबान जो है खासे परेशान थे क्योंकि वो हथपल्ला नहीं फड़ा रहे थे, इनसे कुछ और पैसों की डिमांड कर रहे थे कि जी आप और पैसे दें ताकि हम अदालत में जाके उन्हें छुड़ा लें। तो खान साहब ने कुछ और पैसे भी उन्हें दिए, उन्हें कोई 30-40 लाख और दिया कि जनाब आप छुड़ा लो। अब खान साहब के 2 करोड़ गए जी फंस, और खान साहब इधर उधर घूमते रहे। कुछ साल 1.5 साल बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ट्राई की गई, मेरे पास भी आया, फिर मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। और वहाँ उस वक्त एक जो डीपीओ थे हमारे दोस्त थे, ये 2021 की मैं बात सितंबर की सुना रहा हूँ, यही एग्जैक्ट 2 साल पहले का किस्सा है। तो आज मुझे याद आ गया, वो तस्वीरें मैं देख रहा था अपने मोबाइल फ़ोन में, तो उसमें से निकल के आ गई। तो मैं गया जी वहाँ, वो जो डीपीओ साहब थे उनसे मिले। खैर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, वो गए हुए थे कहीं दौरे वोरे पे। तो उन्होंने SHO डूंगा भूंगा जो थे वो मेरे साथ अहमदपुर शर्किया भी रहे थे, एक इंस्पेक्टर साहब हैं गुजर साहब, तो उनसे मुलाकात हुई। खैर उन्होंने बड़ी औ भगत की जैसे होता है और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की ये लोग करते हैं कि औ भगत बड़ी करनी है, काम नहीं करना। तो खैर वो नहीं हुआ जी काम, ना ही उनसे पैसे। उन्होंने कहा जी सर ये लोग बड़े जालिम हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी की 40-45 मुकदमे दर्ज हैं और ये हमारे बस से बाहर हैं। जो ही हम इन पर रेड करते हैं ये फौरी हैरेसमेंट की रिटें करते हैं और इसके साथ ये जो हैं वो बैलेफ डलवा लेते हैं अगर उन्हें पकड़ा जाए। तो मुझे जो मालूम हुआ कि वहाँ के खासे पुलिस वाले जो हैं, बहुत से पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे सब, और वो उनसे भी हिस्सा लिया करते थे, यानी SHO का भी उसमें हिस्सा होता था। और जितने भी वहाँ पुलिस वाले थे, जब भी ये इस टाइप की बड़ी वारदात करते हैं तो वो पुलिस वालों को बाकायदा हिस्सा देते हैं, उनके बकौल मुबैना तौर पर है। अब मैंने नहीं देखा, ना किसी और ने देखा है, लेकिन है कुछ ऐसा ही, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें हाथ नहीं डालते। नाज़रीन, इस पर फिर FIA वालों ने, शायद उन्हें FIA को इतला मिली, किसी ने कंप्लेंट की होगी, तो FIA ने रेड किया, फिर उनसे नोट निकले, मशीनें निकली नोट बनाने वाली। ये ट्रेंड है आजकल बहुत ज़्यादा कि जी वो एक साहब मिलेंगे, आपको जैली नोट बना के दिखाएंगे, वो शीशे की मशीन होगी जिस पे वो बना होता है, फिर वो यूं रोशनी की तरफ करके उसका अक्स डालने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे पैसे लेते रहेंगे, फिर एक दिन शीशा तोड़ देंगे उसका और फिर रोना शुरू कर देंगे कि हमारा तो शीशा फ्रांस से आता है, तो जनाब ये तो बड़ा औखा काम है, इसलिए क्या करें अब। तो फिर वो बेचारा और पैसे देता है और फिर लुटते उसकी हालत ये हो जाती है कि जी वो फिर ना किसी को कह सकता है और ना ही वो पैसे ले सकता है। परसों मेरे पास भी इसी टाइप का एक साहब आया जिनने रहीमियार खान में खासे लोग इस टाइप का काम करते हैं जिनके बारे में मुझे भी पता है, और उस 3.5 करोड़ रुपया नाजरीन वो साहब जो हैं वो उनसे उसको दे चुके हैं। और इसी बात पे आप देखें कि हम किसी को, अगर कोई गरीब आदमी हमसे पैसे मांगे तो शायद उसे 100 रुपया देते हुए हम हिचकिचाते हैं, लेकिन इस टाइप के फ्रॉड लोगों को हम बड़े आराम से करोड़ों रुपए देते हैं और लालच में फंसते जाते हैं और एंड में अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। तो पैसे उनसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद है कोट सब्जल जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ संजरपुर में एक साहब हुआ करते थे, तो वो भी यही काम करते थे। और फिर जब किसी बड़े अफसर की हमें वो आती थी तो कि जिन पैसे लेके देते हो, फिर हम प्रेशर डाल के लोकल पुलिस के ये काबू आते हैं। और लोकल पुलिस क्योंकि उनके फिर घर वहीं होते हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, तो प्रेशराइज करके फिर वो कहते थे जनाब एक और हम काम करेंगे तो उससे हम इनके पैसे दे देंगे। और जितने बंदे लुटते जाते हैं नाज़रीन, वो फिर चेन बनते जाती है। यानी अगर वो चेन में एक आदमी लुट गया तो उसे कहेंगे तो और फंसा के ला, और कह जी मैंने भी इनसे ली है, तो वो और बंदा फंसा के लाएंगे, फिर और फंसा के लाएंगे, फिर उनमें से उनको भी कमीशन दिया जाता है। फिर इस तरह एक पूरा चेन बन जाती है लोगों को लूटने के लिए। तो एक सच्चा किस्सा था, मैंने आपको सुना दिया इसलिए कि खुदारा अगर आप भी कभी डूंगा बूंगा की तरफ मुँह करें तो कम अज़ कम ये जो हाफिज़ अंधे हैं, क्योंकि जब इनको पकड़ा जाता है तो आंखें ये बंद करके कहते हैं जनाब हम तो अंधे हैं, और अदालत
हाई कोर्ट बेइज्जत कर रही होती है पुलिस को कि तुमने अंधू को पकड़ा हुआ है, और साथ में उसकी बेइज्जती भी होती है एसएचओ की और तमाम की कि जी अंधों को गिरफ्तार करके लाए। लोग भी हंसते हैं, हालांकि वो अंधे नहीं हैं, उनको नज़र भी आता है और वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और बड़ी दीदा दिलेरी से कर रहे हैं। और जब तक लालची लोग इस दुनिया में हैं तो ये सब उनका कारोबार चलता रहेगा। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया नाज़रीन कि आप लोग अगर डूंगा बूंगा जाएँ इस काम के लिए तो मत जाइएगा, और यहाँ और भी काफ़ी डूंगे बूंगे होंगे, ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ में ये काम हो रहा है, तो बच जाएँ बच जाएँ बच जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।